हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 29,170 पे है। कल की जो हमने डेली की कैंडल है वो क्लोज की थी 29,200 से नीचे, जो कि हमारी मंथली थी। और मैंने आपको कल कहा था कि इससे ऊपर या नीचे क्लोज करना इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें कितना बेरिश है वो साइन का से हमें पता चलता है। इस पे डिटेल पे टीए करते हुए बात करेंगे। और हमारे पास इस वक्त 24 आवर हैं। कल यूएई टाइम के मुताबिक 10 PM पे एफओएमसी की मीटिंग होगी। उसके इंटरेस्ट रेट, फंडिंग रेट वगैरह पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ा रहे हैं। उस पे भी बात करते हैं। और डेफिनेटली बाद में जो पॉल की स्पीच होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो मार्केट में वोलेटिलिटी लेके आ सकता है। मार्केट पंप या डंप कर सकती है। अपार्ट हम लोग टीए, बेशक लेट्स से एन एग्जांपल, टीए हम बेरिश करते हैं और ऐसी अच्छी खबर आती है वो मार्केट को पंप कर सकती है। और अगर हम टीए बुलिश करते हैं और ऐसी खबर आती है जो कि बहुत बुरी होती है, उससे सारी मार्केट क्रैश कर सकते हैं। इंक्लूडिंग देयर आर डाउट्स, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट जो नैस्डैक है, एस&पी 500, वो भी कल क्रैश कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे सिनेरियो में डेफिनिटली आपने 2 चीज़ों से स्टिक होना होता है। एक तो आपने अपने टीए के साथ चलना होता है, दूसरा आपने फंडामेंटल और न्यूज़ पे नज़र रखनी होती है। एंड डेफिनिटली हर महीने, 2 महीने बाद ऐसा एक दिन ज़रूर आता है जिस पे हमें न्यूज़ प्ले को केयरफुली देखना होता है। ठीक है? तो स्टार्ट करता हूँ। आई होप के आप लाइक का बटन दबाएँ, कमेंट छोड़ के जाएँ, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल का बटन दबा दें ताकि जब वीडियो आए तो आपको मिल जाए। ठीक है? कोशिश मेरी यही होती है कि आपको मेंटली, साइकोलॉजिकली, टेक्निकली, फंडामेंटली मैं अगर कह लें ट्रेडिंग सिखा सकूँ या ट्रेन कर सकूँ या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। डेफिनिटली मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे क्या बात हो रही है आपको वो नहीं पता चलेगा। सेकेंडली, जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं देंगे और एप्रिसिएशन नहीं शो करेंगे, लाइक कमेंट नहीं करेंगे, तो डेफिनिटली इतनी वीडियो बनाने का और इतना कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। खैर एनीवे स्टार्ट करता हूँ। पहले न्यूज़ पे चलते हैं, फिर हे ब्लॉक लिक्विडिटी देखेंगे, एक्सो चार्ट देखेंगे और बुक मैप देखेंगे। उसके बाद हम क्या उसका नाम है, टीए करेंगे और नीचे चैप्टर भी लगा दूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से नीचे बफर ज़ोन में जो चैप्टर्स होते हैं, उन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले stoicssteps.com वेबसाइट है हमारी जहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस का सिग्नल भी नज़र आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड, पार्टनर एक्सचेंज और जो हमारे एफिलिएट ट्रेडिंग टूल्स हैं, जिन पे आप क्लिक करके हमेशा डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है? तो मेनली कल ये 55 था, अगर आपको याद होगा, और मैंने आपको कहा था कि हम न्यूट्रल हो जाएँगे कल की वीडियो में। ठीक है? तो हम 50 में आए, न्यूट्रल हो गए डेफिनिटली। बट आई थिंक कि हम मज़ीद नीचे जाएँगे तो हम फ़ियर में आ जाएँगे। ठीक है? तो जितना हम जहाँ रुके वो न्यूट्रल तक ही बेहतर था। नाउ यहाँ से मज़ीद थोड़ा नीचे गए तो हम फ़ियर में घुसेंगे। एंड डेफिनिटली मार्केट का काम होता है ग्रीड में आना और उसके बाद फ़ियर में जाना। ठीक है ना? और ये ऐसे ही मार्केट ऊपर या नीचे करती रहती है। ठीक है? अ, तकरीबन 50 मिलियन लिक्विडेशन हुई है। कल कुछ ज़्यादा हुए थे, कल तकरीबन 170 मिलियन हुए थे। फिर भी 19,570 तकरीबन लोग लिक्विडेट हुए हैं। हालाँकि आज मार्केट ने इतना मूव नहीं किया जितना कि उसने कल किया था। ठीक है? ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ अगर जाएँ तो यूरोपियन मार्केट आपको ज़्यादा ग्रीन नज़र आएगी, एशियन मार्केट आपको ज़्यादा ग्रीन नज़र आएगी, और उसके बाद यूएस मार्केट भी ग्रीन ही गई। और उसका मेनली क्योंकि कंटिन्यूअसली रैली चल रही है और आज कुछ अर्निंग आ गई हैं, कुछ अर्निंग आने वाली हैं, और अर्निंग्स पे नज़र रखना भी एक बहुत ज़रूरी होता है। और आज मेरा ख़्याल अल्फ़ाबेट और यानी गूगल और मेटा वगैरह की, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की अर्निंग आज आ रही। तो उससे भी मैं आपको एक बात बताऊँ कि अच्छी अर्निंग का मतलब है कि टेक स्टॉक ऊपर जाएगा, एस&पी ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और जिसका मतलब है कि हमारा जो दूसरा स्टॉक है, जैसे हम बिटकॉइन वगैरह है, वो भी उसके साथ अगर कोरिलेट करता है तो ऊपर की तरफ निकल जाता है। लेकिन अर्निंग अगर खराब आ जाए तो उससे क्या होता है, अर्निंग खराब आने की वजह से सब कुछ नीचे की तरफ जाता है। टेक स्टॉक उन्हीं कंपनियों का जब क्योंकि देखें, आप जाके चेक करें इनको, अल्फ़ाबेट वगैरह को, मेटा वगैरह को, 2-2 ट्रिलियन की, एप्पल वगैरह को 2-2 3-3 ट्रिलियन की, अमेज़न की मेरा ख़्याल 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। जितनी के हमारे पूरे क्रिप्टो कह लें स्पेस की है। ठीक है? तो डेफ़िनिटली जब इतनी बड़ी इतना बड़ा कोई टेक स्टॉक जो होता है वो नीचे पंप या डंप करेगा तो पूरी मार्केट ही पंप या डंप करने लग जाती है, और फिर टेक स्टॉक के साथ क्रिप्टो भी उसको फ़ॉलो अप ज़रूर करता है। तो आज स्लाइड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ अर्निंग अच्छी आई हैं। अच्छा, मैं यहाँ से कुछ स्क्रीन चेंज कर लूँ।
सही। कुछ अर्निंग भी आज अच्छी आई हैं, ठीक है? ख़ैर हम कल कल जो हमें फेड फंड रेट और एफओएमसी कॉन्फ्रेंस है, 2 चीज़ें जो हमने देखना है एफओएमसी की स्टेटमेंट क्या आती है, क्या बढ़ता है और अच्छा इसमें अब आपको मैं सिंपली बात बताता हूँ, अगर तो वो 25 ही बढ़ाएँ तो इतना कोई इश्यू की बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस के साथ चलना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए, ना नीचे आना चाहिए, ठीक है? नॉर्मली वोलेटिलिटी है, ऊपर-नीचे हो वहीं पे डज़न्ट मैटर। असल में एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर पॉल हॉकिश होता है, वो कहता है कि जनाब हम कंटिन्यूअसली अभी भी बढ़ाएँगे। ठीक है? तो डेफ़िनेटली वो चीज़ है जो मार्केट को क्या लें डंप की तरफ लेके ना ये देखें तकरीबन 98% को पहले ही पता है कि 25 पॉइंट बढ़ेंगे। ठीक है? पहले ही फ़ैसला उन्होंने कर दिया। तो डेफ़िनेटली सबको पता है 25 पॉइंट बढ़ेंगे। नाउ या तो 0 या 50 अगर इन दोनों में से एक हो जाए तो भी अनएक्सपेक्टेड मूव होगी डेफ़िनेटली जो पंप और डंप दे सक दूसरा बढ़ेंगे इतने ही लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ देखें यहाँ पे मार्केट में उन्होंने कहा था कि ये आखिरी दफ़ा बढ़ेगा। मार्केट एक्सपेक्टिंग कि जो कल का बढ़ेगा वो आखिरी दफ़ा बढ़ेगा। लेकिन लेट्स से पॉल साहब कह देते हैं कि नहीं जी ये आखिरी दफ़ा नहीं है, हम इसके बाद भी बढ़ाएँगे। 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो वो एक बेरिश सिनेरियो हो जाएगा, जिससे मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ चली जाएगी। सो खैर एनीवे वो भी हम देखेंगे, आपको अपडेट करेंगे क्या न्यूज़ आई है, क्या हुआ है। उसके अलावा लार्ज क्रिप्टो करेंसी मिक्स है एज़ डॉज कॉइन ने क्लाइम किया, उसकी बेसिक अगर रीज़न मैं आपको दिखाऊँ यही एलन मास्क ने मेरा ख़्याल डॉज का लोगो लगा लिया अपने उस पे ना ट्विटर पे, ठीक है? तो डॉज का लोगो लगा दिया, फिर एक्सिस की कंपनी का लोगो है, उस उन दोनों को साथ लगा दिया। तो डेफ़िनिटली एक्स और डॉज का जब उसने लगाया दैट वाज़ अ रीज़न कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब भी एलन मस्क कोई ऐसी चीज़ करता है तो क्या होता है मार्केट पंप या डंप ले लेती है, ठीक है? यूएस क्रिप्टो फ्यूचर कुड फॉल ऑन दीज़ 4 डिजिटल एसेट बिल अच्छा 4 बिल तकरीबन पेश हो रहे हैं जो कि कांग्रेस वगैरह यूएस में कर रही है जिसे आरएफआईए, डीएमएस और डीसीए ऐसे बिल्स को इनका नाम है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली देयर आर मोस्टली जो बिल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको एसईसी के अंडर लिया जाए या सीएफटीसी के अंडर लिया जाए और कैसे क्रिप्टो का फ्रेमवर्क बनाया जाए, कैसे उसको लॉ दिया जाए और जब तक ये फाइनली नहीं होगा डेफ़िनेटली बिग इंस्टीट्यूशन, बिग मनी नहीं आएगी। हम यहीं थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे ही होते रहेंगे, ठीक है? बाकी जापान से अच्छी न्यूज़ है, जापान पीएम रिफर्म्स वेब 3 प्लान्स एज़ बाइनेंस अनाउंस इमिनेंट लॉन्च बाइनेंस ने वहाँ पे इमिनेंट लॉन्च की बात की है और जापान के पीएम ने भी इमिनेंट के जल्दी से हम रिफॉर्म करेंगे, सब कुछ करेंगे वेब 3 तो दूसरे कंट्रीज़ यूएस से ज़्यादा तेज़ काम कर रहे हैं। चाइना ब्लॉकचेन सैटेलाइट इन स्पेस हांगकांग मैकनगेट मेटावर्स अच्छा चाइना और हांगकांग भी कह लें क्रिप्टो और वेब 3 की तरफ बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं ब्लॉकचेन की तरफ और स्पेशली क्रिप्टो की रिटेलर्स को भी इजाज़त दे दी गई हांगकांग में ख़ास तौर पे, तो वो भी एक अच्छी बात है। बहरहाल अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट देखें स्टिल हम मार्केट जो है वो हमें अप ट्रेंड में ही नज़र आएगी, ठीक है? 1 मिनट है ना, ओके ख़ैर एनीवे अच्छा माइक्रोसॉफ्ट एंड अल्फाबेट अर्निंग्स आर क्रिटिकल फॉर दिस स्टॉक मार्केट रैली अच्छा ये देखिए वही बात जो मैंने पहले की थी कि अगर ये बहुत क्रिटिकल होगा कि गूगल की अच्छी अर्निंग आ जाए अल्फाबेट उसे ही कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट की अच्छी अर्निंग आ जाए आएगी तो फिर ये रैली कंटिन्यू करेगी अदरवाइज ये रैली क्रैश में भी बदल सकती है मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है रैली खत्म हो सकती है और उसके बाद कल जब हॉकिश न्यूज़ आएगी तो वो मार्केट को मजीद नीचे की तरफ लेके जा सकती है सो इट्स वेरी क्रिटिकल लेकिन आज वो आएगी जब मार्केट क्लोज हो जाएगी ठीक है ना? मार्केट क्लोज़ के बाद ये न्यूज़ आएगी, तो ख़ैर देखेंगे कि क्या अर्निंग आती है। इस वक़्त किसी भी न्यूज़ में जाएँ तो अर्निंग का ही है फ़ोकस इस वक़्त माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इन फ़ोकस है। फेड मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इन फ़ोकस यानी ये 3 चीज़ें हैं जो मार्केट को नेक्स्ट मूव्स का बताएँगी और हम उस पे डेफ़िनिटली नज़र रखेंगे और आपको बताने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पता है। हॉकिश पॉल में ट्राई टू कूल ऑफ एस&पी 500 कूल ऑफ का मतलब तो ये होता है कि जब मार्केट बड़ी गरमा-गरम ऊपर की तरफ जा रही होती है ना, हॉकिश मतलब बेरिश आप कह सकते हैं। पॉल जो है वो कोशिश करेगा ठंडी कर दे एस&पी 500 जिसका मतलब है कि टेक स्टॉक ठंडा हो जाएगा जो कि इफ़ेक्ट करेगा क्रिप्टो में और क्रिप्टो भी नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो फंडामेंटली आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। बाकी इनटू द ब्लॉक ऑन चेन डाटा एनालिसिस इसका अगर आप सिग्नल देखें इस वक़्त हमें मोस्टली बेरिश ही नज़र आ रहा है बल्कि मैं रिफ्रेश कर लूँ क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के होते हैं और बदलते रहते हैं। मैं एक नज़र हाँ, बिल्कुल इस वक़्त बेरिश ही नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है मार्केट ने कुछ नीचे की तरफ ट्रेंड ले लिया होगा। ठीक है? तो
खैर, अच्छा क्वीन ग्लास को देखते हैं। क्वीन ग्लास की सेटिंग पे हमने वीडियो भी बनाई अगर आप लोग इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना देखना चाहते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें कल नीचे की तरफ आए अच्छी वाली लिक्विडेशन हुई है, उसके बाद कोई ख़ास इतनी बड़ी लिक्विडेशन नहीं हुई है। लेकिन एक और चीज़ देखें ये मूव जो नीचे की तरफ आ रही है आप उसमें देखें कि ओपन इंटरेस्ट खुला है यानी कि पैसा आया है, ठीक है? पैसा आया है और प्लस लोगों ने लॉन्ग और शॉर्ट लगाई हैं लेकिन शॉर्ट ज़्यादा लगी हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली मैंने आपको कल भी ये दिखाई भी थी एक्सो चार्ट वगैरह में भी और जब शॉर्ट ज़्यादा लगेंगी डेफ़िनिटली मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज़ पे चली और कोशिश करेगी मज़ीद नीचे जाने से पहले एक दफ़ा पुश टू द अप ले ताकि मैक्सिमम लोगों को लिक्विडेट कर सके और ट्रेड से निकाल सके और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। नाउ मोस्ट प्रोबेबली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज़ पे चले टिल टुमारो न्यूज़। बट एनीवे अगर हम 7 डेज़ के हे ब्लॉक की तरफ आते हैं और इसको मैं थोड़ा क्लोज़ करके आपको दिखाऊँ, यहाँ ऊपर की तरफ 30,900 31,000 तक हमारे पास कुछ अच्छा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लेकिन एक्चुअल अच्छी लिक्विडिटी जो है ना 28,800 से लेके 28,600 तक हैवी लिक्विडिटी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इसी को मैं अगर मंथ या 3 मंथ की तरफ लेके जाने की कोशिश करूँ, लेट मी सी अ, सही। अच्छा ये वो जगह है तकरीबन जहाँ पे आपको 100 प्लस बिलियन की लिक्विडिटी इस ज़ोन में आपको नज़र आएगी जो कि 28,000 से 27,000 का है। यानी यहाँ 27,000 कह लें, यहाँ पे 28,000 और इसमें ही सारी लिक्विडिटी है। दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कम से कम यहाँ जाए अगर मार्केट को इस जगह भी जाना है सेकंडली, तो फर्स्ट मार्केट यहाँ जाए और उसके बाद हम लॉन्ग में एंट्री लें और इस जगह पे जाएँ। दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग बट डेफिनिटली हमें यहाँ पे रिएक्शन देखना है कि मार्केट दोबारा उठ रही है कि नहीं और मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक करते आपको बताएँगे यहाँ पे हमारे पास आपको पता है हमारा जो इंडिकेटर है वो भी इसमें हमें वेक्टर कैंडल्स दे रहा है तो डेफिनिटली उनकी रिकवरी भी हो सकती है। अच्छा लिक्विडेशंस को अगर आप देखें डेल्टा लिक्विडेशंस जो हैं वो इस वक़्त 4.8 की बिलियन की हो गई हैं। 6-7 बिलियन की हुई थी, थोड़ी कम हुई है क्योंकि मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ गई है। और डेल्टा लिक्विडेशन आपको एक दफ़ा और बता डेल्टा जो है शॉर्ट की डेल्टा लिक्विडेशन का मतलब किसी दो भाई ने पूछा था बताता चलूँ। लेट्स से 100 लॉन्ग हैं और 105 शॉर्ट हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि 5 डेल्टा शॉर्ट्स हैं, ठीक है ना? 100 में से 100 निकाल दिया लॉन्ग और शॉर्ट का, तो डेल्टा वो होता है जो एक्चुअल अकेला बच जाता है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही कि अगर 10 बिलियन की लॉन्ग लगी है और 11 बिलियन की शॉर्ट लगी है, तो 1 बिलियन का डेल्टा शॉर्ट्स का बन गया, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आए, नहीं तो लाइव स्ट्रीम में आपको मज़ीद इस चीज़ों को समझाएँगे। एक्सो चार्ट की तरफ आते हैं, एक्सो चार्ट आज स्लाइड थोड़ा पॉज़िटिव नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मेन आप देखें, तो ये वैसे भी मार्केट ऊपर की तरफ टर्न ले रही थी, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो समहाउ ये एक छोटा-सा बुलिश सिनेरियो बनता है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल के दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है, तो मार्केट ऊपर की तरफ पुश ले सकती है। कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ से हमें नज़र आता है, ठीक है? लेकिन 4 आवर में 1 मिनट ठहरें 4 आवर और 2 आवर भी एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा अ, ये हमारे पास क्या है जी 4 आवर में आ जाएँ। 4 आवर में अच्छा यहाँ पे देखें, कल भी हमने इस पे थोड़ी-सी बात की थी। अगर मैं इसको ना थोड़ा बड़ा करूँ ताकि आपको ईज़िली नज़र आए। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे शॉर्ट्स ज़्यादा लगी हुई हैं, लॉन्ग्स कम लगी हुई हैं, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा-सा आपको मज़ीद करीब से दिखाऊँ, ठीक है? आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। ठीक है? इनको अगर आप कैलकुलेट करें और इनको कैलकुलेट करें, लॉन्ग्स कम नज़र आएँगे। डेफ़िनिटली शॉर्ट्स जहाँ पे लगी हैं, तो मार्केट स्लाइड ऊपर जाएगी ताकि कुछ लोगों को लिक्विडेट ज़रूर करे। ठीक है? और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, डेफ़िनिटली लोग फिर ट्रेड से फ़ारिग होते हैं या निकलते हैं और उसका फिर रिएक्शन पड़ता है। अच्छा हम चले जाते हैं 30 मिनट चार्ट पे भी। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें, इस वक़्त जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, तो लॉन्ग ज़्यादा खुलनी शुरू हुई। जब मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर की तरफ गई, बट डेफ़िनिटली जैसे ही मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू किया, 30 मिनट में अगर देखें, तो अ, वन्स अगेन क्या हुआ है लोग शॉर्ट्स की तरफ आ गए हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो को अगर चेक करें, यहाँ जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे, तो कंटिन्यूअसली ट्रेड बनी है, ठीक है? उसके बाद साइडवेज़ पे थोड़ा चली है ट्रेड, पैसा मोस्टली बंद होता रहा, निकलता रहा और यहाँ तक जाते हुए, ऊपर जाते हुए फिर थोड़ा-सा ओपन इंटरेस्ट खुला है, मनी इन हुई है, लेकिन इन द एंड फिर दोबारा हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो मार्केट ने कल भी मैंने आपको बताया था बहुत हद तक साइडवेज़ पे चले और कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देगी। एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा ख़ैर आ जाते हैं चार्ट की तरफ।
आपको ये मंथली नज़र आ रहा होगा। मैं 1 आवर में ले जाता हूँ। अच्छा 1 आवर में अगर आप देखें तो कल हमने तकरीबन यहाँ पे वीडियो बनाई थी, इसको मैं मज़ीद खोल देता हूँ, ठीक है ना? ये तकरीबन यहाँ पे वीडियो बनाई थी और आपको मैंने कहा था कि इससे ऊपर क्लोजिंग अगर डेली की एक्सपेक्ट की जा सकती है और ऊपर क्लोजिंग का मतलब है कि फिर हम थोड़े बचत में आ सकते हैं, ऊपर जा सकते लेकिन ऊपर गए नहीं, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली और अभी जब हम ऊपर की तरफ निकले हैं, तो अ, ये हम नीचे की तरफ क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आप समझ लें फेक आउट किया मार्केट ने 1 आवर कैंडल जो है और लोगों को लिक्विडेट करना था। लेकिन अगर मैं इसी को 4 आवर में देखूँ, आई एम प्रिटी श्योर के य ये देखें, ठीक है ना? मार्केट ने सिर्फ विक मारी, ऊपर गया इसको चेक किया उसके बाद विक मार दी। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने कल आपको क्या बताया था कि ये मंथली लेवल है एक और ये हमारा दूसरा लेवल है, ठीक है? और मार्केट यहाँ से जब गिरेगी, तो मार्केट का नेक्स्ट मूव 27,200 होगा और आपने इसी के साथ ही स्टिक रहना है कि हमने दोबारा बेशक कोशिश करें और स्पेशली दोबारा कोशिश करते हैं, एक तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन लगा दें। येस, ट्रेंड लाइन क्रॉस अगर कर लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि लो जी हम बुलिश होने वाले हैं, ठीक है? सो आप बेसिकली इस मंथली को ले लें। दूसरा मैंने कल आपको अगर याद होगा वो भी दिखाया था मेरे भाई पॉइंट ऑफ कंट्रोल वगैरह भी पूरे ज़ोन का आई थिंक दिखाया था मैंने, ठीक है ना? लेट्स से ये देखें ये वॉल्यूम एरिया लो है इस छोटे से एरिया का वॉल्यूम एरिया लो और ये ट्रेंड लाइन। मार्केट यहाँ से जब ऊपर चले जाती है ना, तो फिर मार्केट इस ज़ोन से ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ नहीं आएगी। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने से क्वाइट पॉज़िटिव सिनेरियो बन जाता है, ठीक है? तो मार्केट आई थिंक साइडवेज़ पे चलेगी और कल की न्यूज़ का ही इंतज़ार करेगी। अदरवाइज़ मेबी थोड़ा-सा चल के यहाँ से पूछ ले और नीचे की तरफ इसी को अगर मैं दूसरे चार्ट में भी खोल के आपको दिखा दूँ ये देखें, ठीक है ना? ये 4 आवर चार्ट है हमारे पास, ठीक है? तो ये यहाँ पे पैरेलल चैनल बना हुआ है और इ ये यहाँ से भी हमें मिड से रिजेक्शन मिली है पैरेलल चैनल की, ठीक है? मैं कहाँ पे कहता हूँ कि लॉन्ग आप लगा सकते हैं जब आप इसको क्रॉस करके ऊपर आ जाते हैं। जब आप इसको तोड़ देते हैं, व्हिच आई डोंट थिंक होगा। मे बी कल हम अगर यहाँ लेट्स से अगर चले भी जाएँ तो फिर हम दोबारा नीचे की तरफ आएँगे और हमें नीचे की तरफ नाउ मोर ऑफ आई एक्सपेक्ट या तो हम इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे या हम ऐसे ही नीचे की तरफ आएँगे, ठीक है? और प्रोबेबली हमारे पास यहाँ पे गोल्डन पॉकेट है 27,200 यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी है 27,000 पे, ठीक है? तो समहाउ यही सारा ज़ोन और यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन भी है, अगर हम डेली की चेक करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट होने वाली है, ठीक है? ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है? ये वाली गोल्डन पॉकेट। तो हर चीज़ हमें लीड करती है, हम यहाँ आएँ, हम तब तक बुलिश ही हैं और ऊपर की तरफ आराम से निकल जाएँ, वी आर बुलिश। सिर्फ़ इसकी ब्रेक हमें बेरिश बनाएगी, ठीक है? हमें सिनेरियो देखना होगा, ठीक है? तो डेफ़िनिटली इसका मतलब आप यहाँ से लॉन्ग लगा सकते हैं। बाकी कल 10 बजे की जो न्यूज़ आएगी, उसके बाद 10:30 जो स्पीच होगी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसको सुनने के बाद आपका फ़ैसला करना सबसे बेहतरीन होगा, ठीक है? उसके अलावा आज आप नज़र रख सकते हैं कि एस-एन-पी 500 और डिक्सी वगैरह किस जगह पे जा रहे हैं, ठीक है? डिक्सी को यहाँ से पुश नीचे की तरफ दोबारा मिल सकता है, येस। अ, ये भी तकरीबन नीचे की तरफ नैस्डैक भी तकरीबन नीचे की तरफ आया पिछले कुछ दिनों से और एस-एन-पी 500 भी साइडवेज़ पे चल रहा है। लेकिन आज की जो टेक अर्निंग आएगी डेफ़िनिटली वो भी असर डालेगी और कल का जो न्यूज़ होगी वो डॉलर को पंप या डंप दे सकती है जिसकी वज़ह से बिटकॉइन और एथेरियम वग़ैरह सब पंप और डंप में आ सकते हैं। तो हम लोग इन चीज़ों पे नज़र रखेंगे। गोल्ड की तरफ जाएँ तो प्रोबेबली गोल्ड जो है वो या तो इस जगह को टेस्ट करके दोबारा ऊपर निकल जाएगा। यहीं से गोल्ड अब नीचे की तरफ नहीं आएगा और न्यूज़ ऐसी होगी कि कल हम ऊपर की तरफ जाके गोल्ड को यहाँ पे ले जाएँगे। ये है ए सिनेरियो। अदरवाइज़ अगर न्यूज़ ऐसी आती है कि जो गोल्ड के लिए पॉज़िटिव नहीं होती, तो डेफ़िनिटली गोल्ड नीचे आके इस 200 ईएमए को दोबारा टेस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हम नीचे आके यहाँ से लॉन्ग लेंगे और फिर ऊपर की तैयारी करेंगे। सो गोल्ड यहीं से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आके यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन गोल्ड का मोस्ट प्रोबेबली जा के किधर है? ऊपर जा रहा है। ठीक है? तो हमारा टारगेट ऊपर की तरफ ही होगा। एथेरियम पे एक छोटी-सी नज़र डालते हैं। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लाइक नहीं दबाया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएँ। उसी से हमें सपोर्ट मिलती है, ठीक है?
अच्छा यहाँ पे मैं प्रोबब्ली ये फ़ील कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे आएँ ये हमारे पास गोल्डन पॉकेट है, ये हमारे पास 200 ईएम है। यहाँ पे आएँ, फिर उसके बाद हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, इसको भी हम टेस्ट कर लें और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलें, जो कि कॉपी होगा बीटीसी की। आपको पता है जैसे बीटीसी करता है, उसने उसके साथ ही मूवमेंट अपनी भी लेनी होती है, ठीक है? यहाँ से अगर हम इसको मज़ीद 4 आवर में भी देखें, तो समहाउ ये जो प्रीवियस लो है ना, मैं इससे नीचे तक को एक्सपेक्ट करता हूँ इस जगह पे। 1580 अगर 27,000 तक जाता है ना बीटीसी तो ये भी यहाँ तक जा सकता है। इसकी कुछ वजह एक तो यहाँ पे आपको वेक्टर कैंडल नज़र आ रही है, यहाँ पे भी वेक्टर कैंडल नज़र आ रही है। दूसरा प्रीवियस के नीचे से यहाँ पे ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट यहाँ आए 1580 तक और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। तो आपको इस जगह से लॉन्ग लगाने के लिए बड़ा अच्छा सिनेरियो बन जाएगा अगर मार्केट वाक़ई यहाँ तक गिरती है। ठीक है? तो अगर कुछ न्यूज़ ऐसी गंदी ना आई और अच्छी आई तो मार्केट सिर्फ यहीं से ऊपर की तरफ निकल सकती है। इस चीज़ को याद रखिए ये 800 ईएमए है जो 4 आवर में तकरीबन 1800 कह लें 1800 पे मार्केट आके भी ऊपर निकल सकती है। अदरवाइज़ 1620 तकरीबन के या ये 1620 है इसको थोड़ा क्रॉस करके लिक्विडिटी उठा के ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है? तो दोस्तों अपना ख़्याल रखिए। आई होप यू हैव अ बेस्ट ट्रेड। लाइक कीजिएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा। उसी से मैं मोटिवेट होता हूँ और कि आपको मज़ीद चीज़ें बताऊँ और सिखाऊँ, ठीक है? और अपनी सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।